हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर द टॉपिक नेम इज़ प्रपोर्शन। जो टॉपिक है ना रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो की वीडियो सेपरेट बन चुकी है ऑलरेडी, तो ये प्रपोर्शन टॉपिक की वीडियो है। प्रपोर्शन जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि प्रपोर्शन का जो है वो मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं मीनिंग की बात कर रहा हूँ प्रपोर्शन के। द इक्वालिटी ऑफ द टू रेशियोज, ये लिख लो आप, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड एज प्रपोर्शन। दो रेशियोज को जब इक्वल कर देते हो आप, उसे प्रपोर्शन कहा जाता है। ठीक है जी। इसको एग्जांपल फॉर्म में मैं बता देता हूं। जैसे ए रेशो बी, ये होगी आपकी एक रेशो, एक रेशो है। दूसरी रेशो क्या होगी, सी रेशो डी, ये है आपकी दूसरी रेशो, सी रेशो डी। अब इन दोनों रेशियोज को इक्वल कर दीजिए। जब आप इसे इक्वल कर देते हो तो ये बन जाता है प्रपोर्शन। कहने का मतलब ए बी सी डी। अब आप इसे ऐसे कह सकते हो कि नाउ ए बी सी एंड डी दे ऑल आर इन प्रपोर्शंस। ठीक है। जब ये प्रपोर्शंस में आ गए, अब इसे कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a डिवाइडेड बाय b c डिवाइडेड बाय d। ये डॉट्स ऐसे 4 बार रिपीट होंगे, इसका मतलब इक्वल टू ही होता है। तो a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c बाय d। तो इस तरह से आप मतलब पता होना चाहिए आपको ये प्रोपोर्शन टॉपिक का, कि ऐसे इससे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो तो किनारे वाली वैल्यूज होती हैं ए और डी, इन्हें कहते हैं आप एक्सट्रीम्स वैल्यू, और जो बीच वाली वैल्यू है दीज आर सेड टू बी मीन्स वैल्यू। ये एक्सट्रीम होगी, मीन्स मतलब MEAN, बीच वाली वैल्यूज। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दैट टॉपिक इज फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू द नंबर्स 6, 8, 15। फोर्थ फाइंड आउट करना है, ये वाला। इसे ले लो x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a डिवाइड बाय b इक्वल टू c डिवाइड बाय d। तो x फाइंड आउट करना है, x इधर ले आओ, इक्वल टू 15 और 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15 8 का, या मैं लिख ही देता हूं, 15 मल्टीप्लाई 8 6 आ गया नीचे। 15 8 का 120 डिवाइड बाय 6, ये आपका आ गया जी 20। तो मतलब जो x है आपका आफ्टर सॉल्विंग दैट 20 आ रहा है, तो ये वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। ठीक है। इस टेक्निक से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी और भी डिफरेंट टाइप्स आएंगे, जिसमें 4 प्रपोर्शंस जो हैं, ये तो फोर्थ निकालना था। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 की बजाय सिर्फ 2 वैल्यूज दी होंगी, उस टाइप के भी क्वेश्चन आगे आएंगे, वो भी ध्यान से समझना आप। नाउ स्टूडेंट, next question is find the third proportion to 15 and 20। जो थर्ड निकाला है उसे मैंने x लिख लिया, थर्ड वाले को। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, प्रोपोर्शंस जो हैं वो 4 बनाए थे ना मैंने लास्ट क्वेश्चन में। तो प्रोपोर्शंस जो हैं वो 4 ही होते हैं, पर इस क्वेश्चन में तो उन्होंने तीसरा पूछा है, तो फोर्थ कहां पर गया। तो इस केस में क्या करना है, जो बीच वाला ना, ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। इसे आप इस तरह से लिखोगे इसमें, क्योंकि बीच वाली वैल्यू मीन वैल्यू है। अगर टोटल 3 दिए हुए हैं, इसे 4 में कन्वर्ट करने के लिए बीच वाली जो मीन वैल्यू है वो 2 बार रिपीट हो जाएगी। तो फर्दर अब ये वैसे ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है। a ओवर b इक्वल टू c ओवर d। तो सॉल्व करने के बाद सेम चीज, x इक्वल टू 20 का 400 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा नीचे। आफ्टर सॉल्विंग दैट ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 26.66। ये सॉल्व कर लेना, उसके बाद ये वैल्यू आएगी आपकी। नाउ गोइंग फर्दर टू द थर्ड क्वेश्चन, मी फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 3 एंड 75। बिटवीन मतलब बीच में, बीच वाली वैल्यू निकालो। तो मतलब 3 और 75, बीच में क्या आएगा, x निकालना हमने। अब इस केस में देखो, बीच वाली चीज जो मीन वैल्यू होगी, मैंने कहा था बीच वाली मीन वैल्यू है, साइड्स वाले एक्सट्रीम्स हैं।
तो इसको 2 बार रिपीट कर देना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बीच वाले को 2 बार रिपीट किया था। ठीक है, ये चीज बन जाएगी आपकी, क्योंकि बिटवीन पूछा था तो दोनों के बीच में निकालनी है वैल्यू, वो है x। अब 3 बन गए प्रोपोर्शन, इसे 4 में कन्वर्ट करना है, तो बीच वाली वैल्यू जो है वो 2 बार रिपीट हो जाएगी, a ओवर b c ओवर d। ठीक है जी, इसे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों उस साइड ले जाओ, x स्क्वायर 75 और 3 इधर ले जाओ मल्टीप्लाई करके, 75 3 का 225। अब इससे हमने x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या आएगी, 225 का उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा जो कि 15 है। 15 इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। इस टाइप से आपने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नाउ कमिंग टू द फर्दर क्वेश्चन, डिवाइड ₹391 into 3 parts, 1, 2 and 3rd part, proportional to the fractions। जो तीनों पार्ट्स हैं उनकी क्या वैल्यू दी हुई है, 1/2, 2/3 एंड 3/4। तो हमने 3 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर दिया, ये गिवन है हमें। तो 391 को किस 3 हिस्सों में बांटेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये रेशियो वैल्यू है गिवन है हमें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को सही करो, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर्स को, डिनोमिनेटर कैंसिल करने हैं हमने। कैसे कैंसिल करेंगे, कुछ ऐसा नंबर लो जो 2, 3 और 4 के टेबल में आता हो, यानी कि हम इसका एलसीएम ले लेंगे 2 का, 3 का और 4 का, या फिर कॉमन नंबर मतलब 12। तो इसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 12 से किया तो इसे भी 12 से करना पड़ेगा, इसे भी 12 से करना पड़ेगा, तीनों को वही 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन माइंड में आता कि ऐसा क्यों किया। अब देखो, इसे जब 12 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तीनों को, तो 2 6 का 12, तो एक कट के 6 आ गया, 3 4 का 12, 4 आ गया यहाँ पर, 4 2 का 8, 4 3 का 12, 3 3 का 9। तो अब देखो डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए। ये था हमारा फर्स्ट मोटिव इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास रेशियो में, तो टोटल हमें तीनों वैल्यू का असल टोटल दिया है 391, तो इसका रेशियो का टोटल कितना है, रेशियो वाइज 6 और 8 14, 14 और 9 23। तो हमने वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट वैल्यू है 6 जिसका टोटल है 23, पर असल में टोटल कितना है 391। सॉल्व इट। ये 17 से कट रहा है, इट मींस जो 23 है वो रियलिटी में 17 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर पहुंच रहा है 391 पर। तो सिमिलरली इन्हें भी 17 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से 17 का ये आ गया आपका 102। इसी तरह से 8 17 का ये आ जाएगा आपका। अब इसे मैं कैसे कर रहा हूं सॉल्व, पहले मैं 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, जितना भी आया फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 8 ही होता है। 17 4 का 68 को 2 से मल्टीप्लाई करो 136। इस टाइप से कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। 9 मल्टीप्लाई बाय 17 153। सो योर आंसर्स फॉर दैट क्वेश्चन इज, एक तो 102 आ गया, एक 136 और 153। According to that, you have to solve these questions. Now the next question is, divide 2430 among 3 persons. ये 3 persons हैं A, B, C, such that इस तरह से इन्हें डिवाइड करना है that if their shares, जो इनके शेयर्स हैं A, B, C के, बी डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश्ड का मतलब माइनस करो, कम कर, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, अगर कम कर दिया जाए तो इसे माइनस कर दो बाय 5, दूसरे को 10 से, तीसरे को 15 से, फिर आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली का मतलब यही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना है, ए बी सी, तो 5 10 15, ए को 5 से कम करना है, बी को 10 से कम करना है, सी को 15 से कम करना है। इफ देयर शेयर्स आर डिमिनिश्ड बाय दिस, डिमिनिश करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी, द रिमाइंडर्स, जो रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी, शैल बी इन द रेशियो 3 4 5। हमें ये 3 दिया हुआ है,
रेशो 4 दिया हुआ है, रेशो 5, क्योंकि ये रेशो वर्ड है ना, रेशोज दी हुई है ये वाली। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 2430 को डिवाइड करो 3 लोगों में ए बी सी में, तो हमने डिवाइड करना है, मतलब क्या क्या असल वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसे हम कैसे करेंगे सॉल्व, हमें पता है कि इसके 3 हिस्से हो रहे हैं ए बी सी, इनके तीनों का टोटल तो यही है ना 2430 वाला। अब इसको फर्दर कभी 5 कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, 15 कम हो रहा है, अल्टीमेटली ये जो कम हो रहा है इसी वैल्यू में से हो रहा है ना, ये वैल्यू से ही कम हो रहा है ना सारा कुछ। तो ये कितना कम हो गया, 15 और 10 25, 25 और 5 30, मतलब टोटल तो 30 रुपीज कम हो रहे हैं ना, तो इसमें 30 कम कर दो तो कितना रह गया, 2400 रह गया, जिसकी रेशो माइनस करने के बाद जो रेशो आ रही है वो है 345। तो 345 को प्लस करो, 3 और 4 7, 7 और 5 12, जो टोटल 12 आ रहा है वो रिमेनिंग रेशियोज का 12 आ रहा है टोटल, रिमेनिंग वाली वैल्यू का टोटल 12, और रिमेनिंग वाली जो वैल्यूज है उनका असल टोटल कितना है 2400, क्योंकि माइनस करने के बाद असल टोटल 2400 है। अब ये 12 का और 2400 का क्या रिलेशन है आपस में, इसे डिवाइड कर दो, मतलब ये 200 गुना 200 गुना हो रहा है, 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इस 12 को। सिमिलरली इसे भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 200 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 200 600, ये वैल्यू आ गई 600, ये वैल्यू आ जाएगी 800, ये वैल्यू आ जाएगी 1000, क्योंकि सभी को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर हमने अब निकालना क्या था, ये थोड़ी निकालने हमने तो ये वैल्यू निकालनी है ए बी सी। तो जो 600 था ये वाली वैल्यू अब 600 बन गई, इसमें ए में 5 कर माइनस करने के बाद 600 बना, तो मतलब 600 में ये 5 प्लस कर दो, ये बन गया 605, ऐसे बन जाएगा। नीचे वाली वैल्यू से प्लस 5 करोगे तो 605। अब क्रॉस चेक कर लो कि अगर ये 605 है तो 5 माइनस करके ये 600 मैच कर रहा है आपका, ठीक है जी, इस टाइप से करना है। ये वैल्यू बन जाएगी 605, और ये जो 800 बना हुआ है बी वाला, ये 10 कम होने के बाद बना था 800, तो ओरिजिनल बी की वैल्यू कितनी है 810। सिमिलरली सी की वैल्यू क्या होगी 1015, क्योंकि इसी में से 1015 में से 15 माइनस करके फिर जाकर 1000 बन रहा है, ठीक है। योर आंसर विल बी 605, 810 and 1015. Now the sixth question is the price of scooter and bike are in the ratio of 9:5. तो ये हो गया आपका पहले वाला स्कूटर, दूसरा हो गया बाइक। ये गिवन है आपको 9:5। इफ द स्कूटर कॉस्ट 4200 मोर, 4200 ज्यादा है स्कूटर की कॉस्ट देन ए बाइक, बाइक से, ठीक है जी। अब बाइक से ये ज्यादा है, हाँ बाइक अगर 5 है रेशियो में तो स्कूटर कितना है 9, तो 5x ये 9x ऐसे भी कह सकते हो। तो स्कूटर जो है वो 4200 महंगा है बाइक से, तो यहां पर कितना महंगा है स्कूटर, दोनों को माइनस कर दो, 9x बड़ा है 5x से, कितना बड़ा है 4x, तो मतलब 4x हो गया जो दोनों का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4200 मोर, तो ये इक्वल टू 4200 हो गया, क्योंकि 4x ज्यादा है, यहां पर लिखा हुआ 4200 ज्यादा है, तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। इससे आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू 4200 डिवाइडेड बाय 4 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, आफ्टर सॉल्विंग दैट इट कम्स 1050, तो x की वैल्यू आ गई 1050। अब निकालना क्या हमने, फाइंड द प्राइस ऑफ द बाइक, बाइक कितनी वैल्यू की है 5x, सो देयरफॉर 5x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1050, x की वैल्यू डाल दी 1050, आफ्टर सॉल्विंग दैट इट कम्स 5250, 5250 आ जाएगा आपका बाइक की जो प्राइस वैल्यू है, ठीक है जी।